तो इस राउंड में आपको जब खेलना है तो ये ध्यान रखना है कि आप बॉल को प्रॉपर ढंग से खेलिए, जो बॉल जहां जा रही है उसकी मेरिट के हिसाब से। ठीक है, फ्रंट फुट और बैक फुट का इस्तेमाल करिए, बेसिक के साथ इम्प्लीमेंटेशन करिए। आपका बेसिक क्या है? बेसिक है आपका हेड के नीचे बॉल आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रंट फुट बैक फुट पर बॉल क्लोज अप द बॉडी खेलने का प्रयास करिए। तीसरा बेसिक ये है कि बॉल जब आपके बैट के करीब आ रहा है तो बैट का बिल्कुल फेस बॉल के सामने आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं बाकी। बॉल रिलीज होने से पहले आपको आगे नहीं निकलना है। ये यॉर्क लेंथ की बॉल थी, फिर बीट हुई। अभी यॉर्क लेंथ की बॉल हम खिला रहे हैं, बीच बीच में मतलब दूसरा बॉल फेंकेंगे। अपने स्टांस को थोड़ा सा बढ़ाइए, तब वह यॉर्क लेंथ की बॉल आप इजीली खेल पाओ। विकेट कीपर टोटली नॉनसेंस। ये कूद गई, आप बॉल की लेंथ नहीं पड़ा, कूद गई। स्मूथली लेके आओ बॉल को। नजर रखो बॉल पे, बैकलिफ्ट के साथ आओ। बैकलिफ्ट ऊपर रहेगी, नजर रखो बॉल कहाँ आ रहा है, वहीं पे बॉल को प्ले करो। फिर से एलबीडब्ल्यू, फिर से एलबीडब्ल्यू। 3 बार लगातार एलबीडब्ल्यू। यॉर्क लेंथ की बॉल बिल्कुल नहीं खेल पा रही हो। मैंने क्या बोला है, पहले तो लेग स्टम्प से बाहर आओ। ठीक है, स्टांस को जितना ओपन ज़्यादा कर रखा है, स्टांस पहले बड़ा करो, थोड़ा बड़ा करो और थोड़ा सीधा करो, स्ट्रेट कर दो, ब्लॉक होल कम हो जाएगा। बॉल पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बॉल कैसे जा रहा है ये आपको तय करना होगा। आएगा भी आएगा। एलबीडब्ल्यू बैक फुट पर नहीं जा सकती, इतना छोड़, बॉल एकदम ऊपर था। बैट का फेस थोड़ा बाहर जाएगा, इसमें अंदर से बाहर जाएगा, जिससे अगेन विद द स्पिन हो जाए वो। सीधा बॉल एलबीडब्ल्यू।
क्या हो गया? थकावट लग गई? खेलो, इतने में थकावट लग जाएगी तो फिर इनिंग कैसे बड़ी करोगी? नजर रखो बॉल पे। दौड़ के जाओ। फिर से पैड पटक रही है। चलो चलो कोई बात नहीं, नजर रखो। प्रैक्टिस ज्यादा करने पर ये चीजें सही हो जाएंगी। आपका आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। बॉल गिर रहा है, बॉल अंदर जा रहा है, बॉल बाहर जा रहा है, ये आपको रीड करना है। जब आपका रीडिंग एबिलिटी अच्छा हो जाएगा ना, तो बॉल को प्ले आसानी से कर लोगी। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी में ये है कि बॉल पड़ रही है, कहाँ जाएगी, ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, तो आप इसीलिए बॉल को खेलने में स्ट्रगल कर रही हो। बाहर से बहुत दूर से खेला गया शॉट। इधर आओ। और आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर बॉल पे देख जज नहीं कर पा रहे थे। हाँ? सर बॉल को देख नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रही थी? सर लास्ट तक आंख बंद हो जा रही थी बार बार। देखो, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बॉल को खेलते समय आप ना तो बॉलर्स का हैंड चेक कर रहे हो कि वो बॉल को किस तरह फेंकना चाह रहा है। सबसे पहले बॉलर को रीड करना है आपको। बॉलर अपने हाथों में कुछ चेंजेस ज़रूर करता है जब वो स्लोअर फेंकता है, कुछ चेंजेस ज़रूर करता है जब वो फास्टर वन फेंकता है। यहाँ स्पिनर्स की बात अगर हो रही है तो वो अलग तरीके के कुछ एक्सप्रेशन होंगे, उसको भी चेक करो आप। उसके बाद बॉल का स्पॉट चेक करो। एक किलिंग स्पॉट होता है जहाँ पर आप बॉल को स्पॉट करने के बाद पिक कर लेते हो तो वो किल कर जाता है स्पिन। और अगर आपसे दूर है बॉल, रीच से दूर है, आप स्पॉट नहीं पिक कर पाए हो, तो उसकी स्पिन पढ़ो। स्पिन क्या कह रही है? ऑफ स्पिन है या लेग स्पिन है, गुगली है या फ्लिपर है, या फिर टॉप स्पिन है, या फिर लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स है, क्या है? ये आपको पूरा अच्छे से वॉच करना होगा, सोचना होगा। अपने थिंकिंग टाइम को बढ़ा करके अपने दिमाग में ये बार बार प्रैक्टिस आवर के समय सोचना होगा। मैच में तो आपके पास समय ही नहीं है सोचने का, लेकिन प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें आपको करनी है तो आप अच्छा कर पाओगे। दूसरा, यॉर्कर लेंथ की बॉल पर आपको क्या दिक्कत हो रही थी? पैर मेरा निकल गया, तो पैर नहीं चल रहा था उस पे। पैर नहीं चल रहा था। और एक बॉल थी जो गुड लेंथ स्पॉट के आसपास आ रही थी, उस पर आप अपना पैर बहुत जल्दी रीच कर जा रहे थे, बॉल गिरने से ठीक पहले ही रीच कर, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तो ऐसा क्यों हो रहा था कि आप पहले अर्ली बॉल गिरने से पहले ही आप पैर लेके आ जा रहे थे? पहले चले जा रहे थे बॉल से, देख नहीं रहे थे बॉल को। चलिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप ड्रिल करके इसको बेहतर कर सकते हो। इसमें ड्रिल आपको करनी है और आप उसको अपने आप से ही बेहतर कर ले जाओगे। जैसे ही आपकी ड्रिल अच्छी होगी वो बेहतर हो जाएगा। वो ड्रिल हम आपको अब बताने जा रहे हैं, ठीक है? बैट रख दीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बैटिंग की साइड पोजीशन जो होती है उसी तरीके खड़े होना है, ठीक है? जब बॉल फेंकी जाएगी आपको बॉल को पिक करना है। हाँ, ग्लव्स के साथ ही पिक करिए। पिक करना है आपको बॉल को, ठीक है? और बॉल पिक करने का अगर आपका तरीका सही हो गया तो आप बॉल को अच्छे से खेल भी पाओगे। इसके लिए आपको अपने बॉडी वेट को आगे ले आना है, वेट ट्रांसफ़र करना है और बॉल को वन बाउंस पिक करना है। जब कोई बॉल आपको आपकी बॉडी से काफ़ी दूर रहे तो उसे बैक फुट पर जाके पिक करिएगा, नहीं तो मैक्सिमम फ्रंट फुट पर पिक करिएगा। देखिए, इसको तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, कम ऑन, ऐसे। ये देखिए, यॉर्कर लेंथ की बॉल ही नहीं पिक कर पाए। इसमें ऑन साइड पर टो खोलना है।
बस नजरें रहेंगी पूरी। गुड, शाबाश। वॉच करो, बॉल को वॉच करो। बॉल जिधर जा रहा उधर जल्दी, उधर की ओर आप जाओ। गुड, शाबाश, करते जाओ। बॉल 3 तो वहां पे लियो, उसको किस लिए लियो? हार्ड वर्क करने से ही आपको सफलता मिल रही है, ये जान लीजिए। कोई भी चीज़ पे सफलता तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे। इस पे बैक फुट पे जाएंगे। इनिशियल मोमेंट साथ लोगे, फिर बैक फुट पर जाने का रहेगा, तब बैक फुट पर जाओगे। अब देखो ये बॉल को पकड़ने कहाँ गई थी, यही देखना है। या तो स्पिन किल करो या तो पकड़ो। आओ, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? थक गई। अब आप जब इतने में थक रहे हो तो आप ये बताओ 300 बॉल कैसे खेल सकते हो वनडे मैच में? कैसे खेल सकते हो? और आप लंबी इनिंग कैसे खेल सकते हो? एकदम शॉर्ट टर्म में आप थक जा रहे हो। इसका ये मतलब है कि आपका एंड्योरेंस कम है। और अगर एंड्योरेंस कम है तो उस पर काम क्यों नहीं करते हो? वजह क्या है? वजह ये है कि आप अपने बारे में शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। कोई भी बल्लेबाज अगर अपने बारे में शॉर्टकट ढूंढता है तो आप सब लोग समझ लीजिए, इतने लोग दिखाई दे रहे हो ना, ये सब शॉर्टकट ढूंढते हो। क्योंकि फिटनेस लेवल अगर किसी का अच्छा नहीं है तो वही होना है जो अभी इनके साथ हो रहा है। ये किसी के साथ भी होगा। अभी जितने इसमें जिसको भी खिलाएंगे ना उसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका फिटनेस लेवल बहुत ही पुअर होता है। आप जितना फिटनेस करते हो उसमें चोरी बहुत करते हो। आपको लगता है कि आप सफिशिएंट हो, क्योंकि बैट और बॉल का कनेक्शन हो जाता है जब ना, तो आदमी को लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए, एक बड़ी इनिंग खेलने के लिए आपके शरीर में जान होनी चाहिए। और उसके बाद आपका बेसिक्स, आपका टेम्परामेंट, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब आपके साथ वर्क करता है। तब जाके कहीं आप क्रिकेट खेल पाते हो। जब यहाँ 1000 बॉल खेलोगे ना तो आपका बेसिक्स अपने आप अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। आपका कोच आपको बताएगा कहाँ पर आप गलत कर रहे हो, कहाँ आप सही कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन आपके पास जब टाइम ही नहीं होगा, आप 50 बॉल 20 बॉल खेल करके अपने आप को खुश कर ले रहे हो, तो कैसे आप अच्छा कर पाओगे? ठीक है, तो ये सारे लोग ध्यान में रखेंगे।